हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं, जिसे लगभग सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 12 के हैं करके ही जाना चाहिए। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इसको आपको हल करवाना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं। भौतिक राशि है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट सही उत्तर बताऊंगा और ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। आप सभी लोग ढंग से पढ़िएगा। अगर आपने मेहनत किया होगा तो आपको अवश्य ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया न्यूटन प्रति कूलाम, तो दोस्तों मैं इसे लिख लेता हूँ न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, इसलिए मैं इसे F लिख लेता हूँ। जो कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक, इसलिए इसको Q लिख लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ से आपको पता होगा कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होते हैं, इसलिए हमारे दोस्तों इसमें जो तीसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा खा नंबर प्रश्न आता है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती अर्थात जिसमें सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका कलांतर जो है वो शून्य होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में चालन होगा या भंजन होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन चालन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में जो हमारा डायोड है वो पश्च दिशिक के रूप में कार्य करेगा। तो जब पश्च दिशिक के रूप में कार्य करेगा तो चालन नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें हमारा घ नंबर प्रश्न भी आता है, जिसमें दिया M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस नाभिक से संबंध होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई भी M1 व M2 द्रव्यमान का नाभिक संलयन होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाता है, तो जो M1 और M2 नाभिक का योग होता है वो ज़्यादा होता है M द्रव्यमान से, जैसा कि हमारे आइंस्टीन साहब ने बताया था। और जो वो द्रव्यमान कम पड़ता है वही ऊर्जा के रूप में दोस्तों बाहर निकलता है, इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि जो M1 + M2 है वो बड़ा होगा M से। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न भी आता है, जिसमें दिया गया फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो दोस्तों फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र आपको पता है कि एनर्जी दोस्तों जो E होती है वो बराबर mc² होती है। अब दोस्तों इसी को जब आप हल करते हैं एनर्जी वाले सूत्र को ही, तभी आपको प्राप्त होता है कि जो लेमडा है वो बराबर है h में संवेग p के। यहीं से दोस्तों आपको जो प्राप्त होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों अब यहाँ से जब हम हल करते हैं तो संवेग p बराबर हो जाएगा h में लेमडा, इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है h में लेमडा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है, HV/C दिया गया है। तो दोस्तों ये भी गलत ही है और ये भी आपका गलत है, सही सिर्फ वही है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 4 नंबर प्रश्न भी आता है, जिसमें दिया गया एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। ठीक दोस्तों, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ धातु के गोले के भीतर पूछा है, तो दोस्तों भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड बात है, ये दोस्तों आपको इंग्लिश में भी उन्हीं प्रश्न दिए गए हैं, आपको कर लेना है यदि आप करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों इसमें खंड बात आता है, जिसमें पहला प्रश्न है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखे। तो दोस्तों पश्चदर्शी के रूप में हमारा उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दोस्तों जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं उनको छोटी करके दिखाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो हमारा होगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया है इसी प्रकार संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो दोस्तों कार्यफलन का अर्थ होता है कि जब कोई धातु है दोस्तों उस पर कितनी फोटान की एनर्जी पड़े कि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे तो दोस्तों जब उत्सर्जित होंगे तो उससे ही उसका कार्यफलन कहेंगे।
तो इस प्रकार से कार्यफलन की परिभाषा होगी कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हेतु उपयुक्त ऊर्जा को उसका कार्यफलन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, दिया है नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नाभिक का आकार जो त्रिज्या r होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल जो हमारा द्रव्यमान संख्या है उसके 1/3 घात के। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा संबंध। इसके बाद दोस्तों इसी में दिया गया है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो किलोवाट घंटा है वो हमारा ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद इसी में दिया 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो दोस्तों आपको 1 किलोवाट घंटा में जूल निकालना है। तो उसको जब आप हल करेंगे तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे, वाट में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो 10 की पावर 3 ही रहेगा। फिर घंटे को दोस्तों आपको सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए आपको दोस्तों 1 घंटा, इसलिए 1 को 3600 से गुणा करना होगा, इसलिए हमें पूरा दोस्तों 3600 ही प्राप्त होगा। दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे तब हम इसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट में 6 और दोस्तों इंटू में 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा आता है प्रश्न नंबर अंगा, जिसमें दिया गया है किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रखा दिया गया है, आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आवेशित क्षण जो होगी उसका विभव कम पड़ जाएगा। आपको दोस्तों इसमें पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। दोस्तों इस तरह से लिखना है, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख देने पर आवेशित क्षण का विभव घट जाता है प्रेरण के कारण। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया है सीधी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों आपको इससे सीधी धारावाही चालक दी गई है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शन करना। दोस्तों बहुत ही सिंपल, आपको इसे करके इससे दोस्तों आपको खींचते चला जाना है और ये आपको दोस्तों हो गया प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे भी आपको हल कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा खंड सा आता है, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। हम इसे वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सुग्राह्यता का अर्थ होता है यह मतलब वह क्षमता जिससे धारामापी किसी छोटी धारा का भी पता लगाया जा सकता है, इसे दोस्तों सुग्राह्यता कहते हैं। उसमें वृद्धि करने के लिए आपको दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र B में वृद्धि करनी होगी, कुंडली के घुमावों अर्थात जो N होती है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी और जो कुंडली का क्षेत्रफल A होता है उसमें भी वृद्धि करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों खा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों घा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। तो दोस्तों आपको बताना है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र में जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं अर्थात आकर्षित होते हैं। और दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जबकि जो अनुचुंबकीय होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड दा आता है, जिसमें दोस्तों प्रश्न है विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻10 मीटर तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणों का 55 मीटर तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें खा नंबर प्रश्न आता है हमारा समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए, उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों आपको इसे भी कर लेना है। जैसे समस्थानिक दोस्तों जिनका स्थान आवर्त सारणी में समान होता है, समभारिक जिनका आवर्त सारणी में भार समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक वे तो जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं। समस्थानिक का दोस्तों आपका उदाहरण रहेगा 1H1 1H2 1H3 अर्थात दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन है उसका प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हो जाएगा। और दोस्तों समभारिक के लिए आपका आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम हो जाएगा। और सम न्यूट्रॉनिक भी आपको इसी प्रकार से उदाहरण दोस्तों खुद बना लेते हैं और फिर लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें अंतर लिख देना है। फिर बाद में दोस्तों इसमें घा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें देगा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। तो दोस्तों इसे भी आपको कर देना है। विद्युत द्विध्रुव
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आघूर्ण। दोस्तों इसको कर लेना। यदि आपको कोई परेशानी होती तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसको हल करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। समझाइए कि 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, इसमें अंतर बता देना है और फिर सूत्र आई, धारा आई बराबर में ई और बट्टे में आर प्लस स्मॉल आर, इस सूत्र से आपको इसको हल कर देना है और आपको आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ई की जगह पर दोस्तों आपको लिख देना है 2 वोल्ट और दोस्तों जो आपको कैपिटल आर है उसकी जगह पर 3.9 ओम और धारा की जगह पर 0.5 एम्पियर रख देना है और आर का मान प्राप्त कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में अंगा नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के साथ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से प्रतिस्थापित किया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। तो दोस्तों इसे भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में प्रश्न आते हैं, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में प्रश्न नंबर ख आता है, जिसमें दिया गया किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखे। स्थितिज ऊर्जा में अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति को पुष्टि करता है। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बीजगणितीय योग के परिपथ में लगाए गए वोल्टेज से तुलना कीजिए। इसमें अंतर को प्राप्त कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड या आता है, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी प्रश्न है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। तार के सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगेगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दोस्तों दिया गया और धारा 3 एम्पियर है। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल के परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको कर लेना है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम, फेरों की संख्या 500, कुंडली का तल 3 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको हल कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो आशा है आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।